क्या आपको गले में कुछ फंसा हुआ महसूस होता है, या मुंह से तेज बदबू आती है, या आपको बार बार मुंह में कुछ कंकड़ पत्थर निकलने की शिकायत होती है जिसमें थोड़ी सी बदबू भी होती है? हो सकता है ये टॉन्सिल स्टोन की वजह से हो। टॉन्सिल के अंदर खाना, बैक्टीरिया और मरे हुए सेल्स फंसकर छोटे छोटे पत्थर में बदल जाते हैं। सही इलाज और गले की साफ सफाई से इसे पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। पूरी जानकारी के लिए हमारा पूरा वीडियो देखें। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर आर.के. सिंह है। आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी समस्या के बारे में जो लोगों को बहुत परेशान करती है, लेकिन अक्सर इसे गंभीरता से नहीं लिया जाता, जो है टॉन्सिलोलिथ, टॉन्सिल स्टोन और या टॉन्सिल में पत्थर। क्या आपके मुंह से बदबू आती है, निगलने में परेशानी होती है, या गले में कुछ फंसा हुआ महसूस होता है, या आपको बार बार मुंह के अंदर कंकड़ पत्थर निकलने की शिकायत होती है जिसमें थोड़ी बदबू होती है? हो सकता है यह टॉन्सिलोलिथ की वजह से हो रहा हो। आज के इस वीडियो में एक सच्ची कहानी के जरिए मैं आपको समझाऊंगा कि यह समस्या कैसे होती है, इसके लक्षण, कारण, इलाज और इसे रोकने के उपाय। कुछ दिन पहले मेरे पास एक 25 वर्षीय युवक आया। उसने बताया कि उसके गले में बार बार चुभन और फंसे हुए बदबूदार कणों का एहसास होता था, जिसे बार बार मुंह से निकालकर उसे थूकना पड़ता था। उसे लगातार ऐसा लगता था कि गले में कुछ अटका हुआ है। उसकी सबसे बड़ी परेशानी यह थी कि मुंह से तेज बदबू आती थी। यह समस्या इतनी बढ़ गई थी कि दूसरों से बात करने में वह झिझकने लगा था। युवक इस मामूली गले की समस्या को समझकर उसने कुछ घरेलू उपाय किए, लेकिन जब समस्या ठीक नहीं हुई तब वह मेरे पास आया। सबसे पहले मैंने उसका पूरा इतिहास लिया। उससे पूछा पहला क्वेश्चन कि क्या उसके गले में दर्द और बार बार खराश होती है। दूसरा, क्या अक्सर मुंह से वह सांस लेता है। क्या उसको खाना खाते समय कुछ गले में फंसा हुआ महसूस होता है। क्या मुंह में छोटे बदबूदार कण बाहर निकलते हैं। इसके बाद मैंने उसके गले का परीक्षण किया। मैंने देखा कि उसके टॉन्सिल में सफेद रंग के छोटे छोटे कण, जिसे टॉन्सिल स्टोन कहते हैं, वह फंसे हुए हैं। जब मैंने उसे समझाया तब उसे एहसास हुआ कि यह टॉन्सिल स्टोन की समस्या है। टॉन्सिलोलिथ तब बनते हैं जब टॉन्सिल के अंदर गड्ढे, जिसे हम क्रिस्स भी कहते हैं, उनमें खाना, लार, बैक्टीरिया और मरे हुए सेल्स फंस जाते हैं। यह धीरे धीरे कठोर होकर छोटे छोटे पत्थरों में बदल जाते हैं। गले में कुछ फंसा हुआ महसूस होता है। मुंह में तेज बदबू, या उसे मेडिकल भाषा में कहें तो हैलिटोसिस आती है, जो ब्रश करने से ठीक भी हो जाती है। निगलने में दिक्कत होती है। गले में बार बार खराश होती है। खांसते समय सफेद और पीले रंग के छोटे छोटे कण निकलते हैं। इस समस्या के इलाज के लिए मैंने मरीज को बताया कि इन स्टेप्स को अपनाएं। नंबर 1 है गले की सफाई। सबसे पहले मैंने उसके टॉन्सिल स्टोन को एक विशेष उपकरण की मदद से निकाला। मरीज को गुनगुने पानी या गुनगुने नमक के पानी से गरारे करने की सलाह दी। नंबर 2, दवाई और सलाह। गले के संक्रमण को कम करने के लिए एंटीबायोटिक्स दी गए। एंटीबायोटिक माउथ वॉश का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई। और लंबे समय रोकथाम के बारे में मैंने उसको बताया कि टॉन्सिल में अगर बार बार स्टोन बनते हैं तो टॉन्सिलेक्टमी यानी टॉन्सिल को हटाने की सर्जरी की मैंने उसको सलाह दी। मरीज को मुंह में साफ सफाई करने के लिए विशेष ध्यान रखने को कहा। इसमें कुछ निवारण या
प्रिवेंशन के मैंने उसको कुछ स्टेप्स सुझाए, जिसमें है रोज गुनगुने नमक पानी से गरारे करना, ज्यादा पानी पीना ताकि गला हाइड्रेटेड रहे, मुंह में साफ सफाई के लिए ब्रश करना, फ्लॉस का सही तरीका इस्तेमाल करना, ऐसी चीजों से बचना जो गले में चिपक जाती हैं जैसे चिपचिपा खाना या सॉफ्ट ड्रिंक। अगर आपको बार बार गले में समस्या हो रही है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना। तो दोस्तों, टॉन्सिलोलिस एक ऐसी साधारण समस्या है, लेकिन यह काफी परेशान करने वाली समस्या है। समय पर इलाज और सही आदतों से हम इसे पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवारों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही कमेंट में बताएं कि अगली बार आप किस विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं एक नई और रोचक जानकारी के साथ।